हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी टॉप 300 सीरीज़ का पार्ट 7। इसके पहले हम लोगों ने कुल 6 पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके डिटेल्स, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर होगा हमारा इसमें नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अब इसमें हमारे नर्मदा नदी से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को। सेकेंड है हमारा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए, नर्मदा नदी में मैंने आपको नहीं बताया, नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ वेस्ट फ्लोइंग हैं, मतलब ये दोनों जा करके अरब सागर में गिरती हैं, जबकि बाकी नदियों को आप लोग देखेंगे तो वो कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, बात आती है कि गोदावरी नदी पर हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? तो गोदावरी नदी पर निजाम सागर प्रोजेक्ट है। कहाँ पे? तेलंगाना में। इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ऑप्शन सी है हमारा सोन नदी। सी ऑप्शन क्या है हमारा? सोन नदी। सोन नदी देखिए हमारा उत्तर की तरफ बहती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी। भारत की एकमात्र नदी है जो कि उत्तर दिशा की तरफ बहती है। फिर हमारा कावेरी नदी, तो आपको पता है कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध परियोजना है। किस पे? कावेरी नदी पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद। ठीक, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में लौट जाता है? तो करीब 35% जो भाग होता है वो धरातल पर पहुंचने से पहले ही लौट जाता है। दूसरा जो हमारा सूर्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की एज कितनी है? तो 4 से लेकर के 9 बिलियन ईयर इसकी एज है। इसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस, जो कि 71% पाई जाती है। उसके बाद है हीलियम, 26.5% पाई जाती है हीलियम गैस। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण क्या है? यहाँ पे पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। लेकिन मैं आपको करंट अफेयर्स अगर इसको ऐड करूँ तो आपको बता दूँ, 2018 में जो सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई थी वो कहाँ पे किया गया था? महाबलेश्वर में। हालांकि जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती कहाँ होती है? मासिनराम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से। अगर हम लोग देखें इसको, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे दर्ज किया गया? महाबलेश्वर में। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होगा लाल मिट्टी का रंग लाल? लौह ऑक्साइड, जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्यूसेक को प्रवाह, जल प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? क्यूसेक कहते हैं। क्योंकि अगर आप कभी भी सुनते होंगे कि डैम से पानी छोड़ा जाता है तो क्वेश्चन पूछता है कि कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाइट की बात करें तो यह किससे रिलेटेड शब्दावली है या कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावली है? कंप्यूटर की गति मापते हम लोग बाइट में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी बार से पता है आपको, वायुदाब मापते हैं, रिचर से भूकंपीय तरंगों को। अगला क्वेश्चन हमारा कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम एक धारा है। ठीक है, सब महासागर में जो धाराएं, जल धाराएं बहती हैं उसी में एक प्रकार की धारा है क्या? गल्फ स्ट्रीम। ठीक, अब
इसमें देखिए बहुत सी कन्फ्यूज़न होते हैं कि कौन सी धारा किस महासागर में बहती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी यह है कि यह सबसे, जितनी भी जलधाराएं हैं उसमें सबसे गर्म जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। और सबसे ठंडी जलधारा कौन सी है, लेब्राडोर। कौन है, लेब्राडोर सबसे ठंडी जलधारा है। ठीक, कहाँ पे बहती है, कौन से महासागर में गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम हमारा अटलांटिक महासागर में बहती है। कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट हमारा हीराकुंड बांध बनकर तैयार किया गया है किस नदी पर, तो हीराकुंड बांध है हमारा महानदी पर। कौन सी नदी पर है, महानदी पर। बांध से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया है, आप हमारे स्टैटिक ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ा के ऑलरेडी रखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि डोलड्रम की पेटी स्थित है, देखिए ये है हमारा ग्लोब। ठीक, यहाँ बीच में काटता है भूमध्य रेखा, ऊपर है हमारा कर्क रेखा, 3.5 डिग्री नीचे है मकर रेखा, तो 0 डिग्री है हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है, यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है और पवनें शांत होती है, जिस वजह से इसे शांत पेटी या डोलड्रम की पेटी हम लोग कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा उत्तरी गोलार्ध में पवन दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, इसका कारण क्या है, तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन ही इसका कारण है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो हमें पता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का समूह है उसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है वायुमंडल में। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो वायुमंडल किस विधि से गर्म होगा, हमारा विकिरण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा गर्म होता है, विकिरण के द्वारा हमारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है नंबर 1 पे दुग्ध उत्पादन में। मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह कौन सी है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, यही नहीं है, बाकी मौसमी वर्षा है, वर्षा का आसमान वितरण होता है, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा है मानसून वर्षा। ठीक, क्योंकि जब तक मानसून नहीं आएगा वर्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें हमारा सही आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है फ्यूजियामा, जो कि कहाँ पे है, जापान का है, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी हमारा अरावली अवशिष्ट पर्वत का है, अपलेशियन यूएसए में पड़ता है, यह भी है। सियरा मोरेना, यह भी कहाँ पे, स्पेन में, यह भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है, तो देखिए यह कैसे पूछा है, विश्व की जनजातियों से पूछा है, तो माओरी जनजाति का कहाँ पे है, न्यूजीलैंड। मौरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है, न्यूजीलैंड। और भी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे पूछता है इंपॉर्टेंट सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति निवास करती है। फिर है हमारा कि अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, एस्किमो। सुना होगा आपने, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हमारा यूएसए हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, साइबेरिया हो गया। फिर होता है बुशमैन, यह भी कई बार एग्जाम में आया है। बुशमैन पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे, काला हारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। ठीक, फिर हमारा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है माओरी। माओरी में हमारा न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। पिग्मी कहाँ पाया जाता है, कई बार एग्जाम में आया है पिग्मी, तो पिग्मी पाया जाता है कांगो बेसिन अफ्रीका में। ठीक, रेड इंडियन कहाँ पाए जाते हैं, रेड इंडियन पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि रेगड़ किसका नाम है। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, रेगुड़ मिट्टी का एक प्रकार है, सबसे पहले तो यह जान लीजिए, और यह काली मिट्टी का नाम है। रेगुड़ कौन सी मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी। तो सभी इंपॉर्टेंट जो मिट्टियां हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मृदा है, करीब 40% भूभाग पर अकेले जलोढ़ मृदा है, और यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है, और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जबकि अगर हम लोग बात करें अधिकतर किसकी होती है, तो पोटास की। यह 2 प्रकार की होती हैं, खादर और बांगर। फिर आता है हमारा काली मृदा, तो काली मृदा को हम लोग कहते हैं रेगुर मृदा या कपासी। रेगुर या कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में।
फिर आता है हमारा लाल मिट्टी। ठीक, लाल मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो लाल मिट्टी 7 से 9 महीने की वर्षा जब होती है तो यह पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक, किसके कारण इसका रंग लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। फिर आता है हमारा लैटेराइट मिट्टी। ठीक, तो 3 से 4 महीने तेज वर्षा हो और उसके बाद 3 से 4 महीने तेज धूप हो तो कौन सी मिट्टी बनती है? लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद होता है हमारा डेजर्ट सॉइल, जिसे हम लोग मरुस्थलीय मृदा जानते हैं। यह राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, अनुपजाऊ होती है। पीट मृदा, इसको हम लोग दलदली मृदा कहते हैं। पीट मृदा को क्या कहते हैं? दलदली मृदा कहते हैं पीट को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो सर्वाधिक राज्यों को उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करती है। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे इसमें करीब 9 राज्यों, 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 1 दिल्ली, कुल मिलाकर के 9 राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार का किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? तो दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पे पाटजोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? ठीक, तो देखिए ये हमारा है ग्लोब, यहाँ पे है हमारा 180 डिग्री देशांतर रेखा होती हैं और अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो जो निकटतम अगर हम लोग देखें तो ये किसके निकटतम होगी? देशांतर रेखा। तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर या IST के निकट हैं। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ से होकर के गुजरती है? तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसको कब अपनाया गया? तो 22 अक्टूबर 1884 को इसको अपनाया गया है। ठीक, भारत में भी पूछता है कि भारत में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से होकर गुजरता है? तो हमारा नैनी ब्रिज, इलाहाबाद में है नैनी ब्रिज, उससे होकर, या फिर मिर्जापुर अगर ऑप्शन में हो तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। थोड़ा सा जान लेते हैं बृहस्पति के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए बृहस्पति क्या हमारा सबसे पहले तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक, इसके अलावा आपको बता दें कि यह अपनी जो परिभ्रमण करता है वह कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 9 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। करंट अफेयर से इसको अगर हम लोग ऐड करें तो जब सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात होती थी तो वो किसके थे? बृहस्पति के थे। लेकिन 12 और आ गए हैं, 67 पहले थे और 12 और आ गए हैं, जिससे उपग्रहों की संख्या बृहस्पति की अब कितनी हो गई है? 79 हो गई है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 79 होगी उपग्रहों की संख्या। अगला हमारा कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत होता है? तो 59% होता है। चंद्रमा का कुल कितना परसेंट होता है? 59% दिखाई देता है। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो हवाओं के द्वारा इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हमारा कि पर्वतपदीय पठार कौन सा है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोटागोनिया का पठार जो है यह एक प्रकार का पर्वतपदीय पठार है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।